की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स पूरी किताब के 10 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे? पूरी किताब के 10 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये वही डेरिवेशन जो प्रीवियस ईयर में लगातार आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं यहाँ पर, इनमें से हमने छांटे हैं जो लगातार आ रहे हैं, वही हमने लिए हैं डेरिवेशन यहाँ पर फिजिक्स का। इंपॉर्टेंट है लगातार, क्योंकि देखिए ये 2020 में आया डेरिवेशन, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, 21 में तो पेपर ही नहीं होते यहाँ पर। कितना इंपॉर्टेंट, पहले पीछे भी आ चुका है, अभी रिसेंटली मतलब जल्द ही हाल ही में क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पर 2020 में, 22 में, 23 में, यहाँ पर 24 में। देखिए 2025 भी डाल लीजिए, 2025 में छपेगा जरूर, किसी ना किसी सेट में छपेगा। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन होता, कुछ है होता ही नहीं है। अब ये डेरिवेशन दो तरीके से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखिए पहला प्रकार, पहला टाइप किस टाइप से पूछेगा यहाँ पर? पहला टाइप पूछेगा गोस की प्रमेय की सहायता से। क्या लिखेगा? गोस की प्रमेय की सहायता से लिख लेना। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2022 में ऐसे पूछा गया था। क्या दूसरी तरीके से किस टाइप से पूछेगा? गोस की प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दूसरी तरीके से पूछेगा गोस की प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन कीजिए। छपेगा जरूर यहाँ पर, इंपॉर्टेंट कुछ होता नहीं है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। माना लिखना चाहते हैं, जो बोल रहे हैं वही हम माना लिख लेना यहाँ पर। देखिए क्या माना लिख रहे हैं यहाँ पर हम? माना हमारे पास एक बिंदु आवेश Q, ठीक है, एक बिंदु आवेश है हमारे पास Q है। बिंदु आवेश Q को हमने मान लीजिए यहीं पर एक सेंटर मान लीजिए, केंद्र है यहाँ पर, सेंटर है मतलब केंद्र मानकर, ठीक है। उसके चारों ओर, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी है? R है। उसके चारों ओर हमने R त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, मानते हैं, बोल सकते हैं यहाँ पर, लेते हैं हम। गॉसियन पृष्ठ क्यों मानते हैं ये बताइए यहाँ पर, क्यों हमारी जरूरत क्या है इसकी? क्योंकि हमें यहाँ पर गोस की प्रमेय से लिखा, मतलब ड्राइव करना है यहाँ पर, गोस की प्रमेय से सत्यापित करना है व्यंजक यहाँ पर। तभी तो गोस की प्रमेय कहाँ लगती है आपको मालूम है कहाँ लगती है? बंद पृष्ठ के लिए गोस की प्रमेय लगती है, इसलिए हमने यहाँ पर एक बंद पृष्ठ मान लिया। यहाँ पर क्या माना हमने? माना एक बिंदु आवेश Q को केंद्र मानकर, ठीक है, उसके चारों ओर R त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। यहाँ पर ये डाटेड आप खींच लेना चाहिए यहाँ पर, डाटेड, ठीक है, इसको डाटेड खींच लेना यहाँ पर, ठीक है, लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, पृष्ठ लेते हैं बिंदु P पर। ये बिंदु P है यहाँ पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल की डायरेक्शन हमारे पास क्या है यहाँ पर? क्षेत्रफल की डायरेक्शन मतलब कि क्या है? दिशा, सदिश, मतलब दिशा बाहर की ओर है। मतलब जब हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन प्लस से बाहर की ओर होती है, तो यहाँ पर इसकी बाहर की ओर डायरेक्शन है यहाँ पर, ठीक है, बाहर की ओर डायरेक्शन। मतलब कि बोल सकते हैं, दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल है, इसकी डायरेक्शन एक ही ओर है, ये मान सकते हैं यहाँ पर। कोई भाषा लिख लेना यहाँ पर, जो लिखना चाहते हैं, बोला है वही लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक सूक्ष्म माना, यहाँ पर थोड़ा सा सूक्ष्म माना यहाँ पर, मतलब एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, यहाँ पर थोड़ा सा सूक्ष्म मान लिया, यहाँ पर। मतलब इतने का हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? इतने का वो विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, इतने का हम यहाँ पर। अगर इतने का हमारे पास विद्युत फ्लक्स आ जाए तो पूरे का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, बस हो जाएगा। कम यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके लिए करते हैं? जो सूक्ष्म भाग होता है यहाँ पर, मतलब इसके लिए, सूक्ष्म के लिए हम निकालेंगे यहाँ पर, पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे का हमारे पास विद्युत फ्लक्स निकल आएगा। पर इतने के लिए निकालिए विद्युत फ्लक्स यहाँ पर, बहुत सिंपल होता, कुछ होता है डेरिवेशन। देखिए सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल DA है यहाँ पर। क्या है? सूक्ष्म क्षेत्रफल DA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इतने के लिए निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल DA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ दिख रहा है आपको? मुझे इधर थोड़ा बढ़ाते हैं, लिखिए, देखिए सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म, ठीक है, या सूक्ष्म लिख रहे हैं, क्षेत्रफल अब ये लिख लीजिए यहाँ पर, चाहे सूक्ष्म क्षेत्रफल लिख लीजिए, सूक्ष्म लिख लीजिए आप, आपको जो दिमाग में आए वो लिखना है यहाँ पर। चाहे सूक्ष्म लिखना चाहते हैं सूक्ष्म लिख लीजिए, चाहे क्षेत्रफल अवयव मतलब छोटा सा, चाहे क्षेत्रफल अवयव लिख लीजिए, चाहे क्षेत्रफल अवयव लिख लीजिए, हटाइए क्षेत्रफल अवयव लिख लीजिए, यानी कि क्षेत्रफल चूंकि अवयव है, सूक्ष्म लिख लीजिए, क्षेत्रफल अवयव DA, ठीक है, DA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स मतलब कि सूक्ष्म के लिए लिखा है क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव छोटा सा माना है यहाँ पर अवयव, तो इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालिए। तो क्या होता है फॉर्मूला? D phi मतलब सूक्ष्म यहाँ पर, D phi E मतलब इलेक्ट्रिक, मतलब विद्युत फ्लक्स, विद्युत लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। वैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फाई बराबर ओनली E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ए पढ़ा होगा, लेकिन हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हम D लगा दिया यहाँ पर। D के लिए क्या लगाते हैं? सूक्ष्म लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपने क्लास 11 में फिजिक्स पढ़ी, जब डॉट हटाते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? EDA कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पर। तो D फाई बराबर क्या आ जाएगा? DA कोस थीटा आ जाएगा, नहीं कोस थीटा आ जाएगा। बट यहाँ पर एंगल क्या ले लेंगे? थीटा, चूंकि ये सीधा एंगल है यहाँ से तो सीधा है, तो यहाँ पर थीटा का मान क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे, 0 डिग्री। यहाँ पर कोई एंगल ही नहीं बन रहा तो क्या ले लेंगे? 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कोस 0 डिग्री। कोस 0 का मान जरा बताना कितना होता है, 1 होता है, सबको मालूम है। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा। ठीक है, ई डी ए इसको डाल दीजिए, चाहे समीकरण 1 डाल दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने सूक्ष्म भाग के लिए इतना हमने विद्युत फ्लक्स निकाल लिया, हमें निकालना चाहते हैं पूरे के लिए, पूरे के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, इनका समाकलन कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने लिखा है, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। क्या लिखा है, गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क। तो क्या कर दिए, इसका इंटीग्रेशन कर दिए, इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर डी फाई ई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ई डी ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने गॉसियन पृष्ठ है, मतलब गोल है, यहाँ पर गोलाकार है एक प्रकार का, तो गोलाकार है एक प्रकार का, तो गोले के लिए मतलब गोलाकार के लिए, गॉसियन पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए इस टाइप से यहाँ पर गोला बना देते हैं, मतलब कि इससे दिखे गॉसियन पृष्ठ के लिए हमने इंटीग्रेशन किया है, राइट। अब देखिए हम जानते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट को क्या कर देगा, खा जाएगा। डिफरेंशिएट मतलब अवकलन होता है D4, इसको क्या कर देगा, खा जाएगा, मतलब कट जाएंगे दोनों। तो ओनली हमारे पास क्या बचेगा, फाई ई बचेगा, ओनली क्या बचेगा, फाई ई बचेगा, बराबर। अब देखिए ई क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, बाहर निकाल दिए, तो ओनली क्या बचेगा, डी ए बचेगा। डी ए मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल, यहाँ पर पूरे का मतलब इंटीग्रेशन लिखा है, डी ए मतलब पूरे का क्षेत्रफल निकालिए। तो पूरे का मतलब गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जरा बताना क्या होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सबको मालूम है क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो बराबर इसी के लगा दीजिए, ई मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। आर मतलब कि इसकी रेडियस यहाँ से तक हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, मतलब इस पूरे की जगह, यहाँ से इतने की जगह पर हमने क्या लिख दिया, इस पूरे की जगह पर मतलब पूरे के लिए इंटीग्रेशन क्या है, पूरे के लिए। अब इतना क्षेत्रफल था, मतलब इतने के लिए यहाँ पर। अब पूरे के लिए हम पूरे का जानते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्र पूरे का जानते हैं। यहाँ पर कभी आपने छोटे के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पर। इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फाई ई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, इसको डाल देंगे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 डाल दिया। अब इसमें लिखा गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है जरा बताना, लिखिए गॉस की प्रमेय से क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है, कहा तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स को उसके कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये क्या होती है, हमारे पास गॉस की प्रमेय होती है। क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स को कुल आवेश का, नेट आवेश का, टोटल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये क्या होती है, हमारे पास गॉस की प्रमेय होती है, राइट। अब इसको डाल दीजिए समीकरण 3। अब समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए, इसके LHS बराबर है, इसका LHS बराबर है, तो इसके जब कोई समीकरण के LHS बराबर होते हैं तो उसके RHS बराबर हो जाते हैं। दूसरी बात, हमें फाई का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक, किसी टाइप से समझ लीजिए आप। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू मल्टीप्लाई 1/ε0। हमें ई का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, गॉस कूलम का नियम का निगमन कीजिए, तो ई बराबर पहले निकालिए यहाँ पर, ई का मान पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर ई का मान आ जाए तो हम बल निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो इसको नीचे लाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई नीचे आ जाए, इसके साथ लिख लीजिए 1/4 क्यू/r स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्यू/r स्क्वायर। ठीक है, अगर पूछा जाए बाई चांस इतना डेरिवेशन कभी 2024 में पूछा गया था, गॉस की प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो यहाँ पर गॉस की प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक इतना पूछा गया था 2024 में एक सेट में। यहाँ पर इतना भी आ जाता है कभी 3 नंबर। चलिए आप देखिए, अगर हम यहाँ पर कूलम का नियम निकालें, देखिए प्लस का क्यू आवेश यहाँ पर, इससे हम r दूरी पर, यहाँ पर मान लीजिए r दूरी पर, यहाँ पर हम कोई धन परीक्षण आवेश Q0 मान लें। यहाँ पर क्या मान लें हम, यहाँ पर तो Q0 धन परीक्षण आवेश मान लेते हैं। यहाँ पर धन परीक्षण आवेश
रखा हो, ठीक है, यहाँ पर रखा हो, तो उस बिंदु आवेश प्लस का क्यू आवेश के कारण आरोपित बल निकालेंगे यहाँ पर। तो आरोपित बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, F बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू जीरो ई हो जाएगी। यही फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, ई का मान पुट करने भाई कूलम का नियम हो जाएगा। देखिए समझिए, या लिख देते हैं, आपको कन्फ्यूजन होगा बाद में। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, चाहे यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है हमारे पास, प्लस का क्यू है यहाँ पर आवेश, तो लिखेंगे प्लस का क्यू से, ए प्लस क्यू आवेश से लिखेंगे प्लस का क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है प्लस का क्यू आवेश से आर दूरी पर कोई धन परीक्षण आवेश, कोई धन परीक्षण आवेश प्लस का क्यू जीरो मान लिया यहाँ पर, ठीक है, बता चुके हैं। रखा हो तब आरोपित फोर्स निकालेंगे। रखा हो तो प्लस मतलब कि रखा हो तो बिंदु आवेश यही तो है, तो बिंदु इसी के कारण इस बिंदु आवेश दिख रहा है, बिंदु आवेश प्लस का क्यू के इसके कारण आरोपित फोर्स या आरोपित बल क्या हो जाएगा बताइए। यह बराबर हो जाएगा हमारे पास, यह बराबर क्या हो जाएगा, क्यू जीरो ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू जीरो ई, राइट, इतना ही हो जाएगा। यह बराबर क्या हो जाएगा, क्यू जीरो ई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें ई का मान निकाल चुके हैं, समीकरण इसको डाली थी हमने कोई, इसको डाल दीजिए, समीकरण 2 समीकरण 4 डाल दीजिए यहाँ पर। अब लिखेंगे समीकरण 4 से ई का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, दिख रहा है आपको, समीकरण 4 है यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 4 से फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, से तो यह बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यह बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एक्साइलम नोट, इसकी जगह पर पुट करने 1/4 पाई एक्साइलम नोट क्यू, और यहाँ पर क्यू अपन आर स्क्वायर, और ऑलरेडी हमारे पास क्यू जीरो है, यही तो कूलम का नियम होता है यहाँ पर धन परीक्षण आवेश है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, कूलम का नियम होता है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बस इतना सिंपल डेरिवेशन लगातार आ रहा है, कोई है इसमें कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ आपको क्षेत्रफल अभी डीए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है यहाँ पर, जहाँ विद्युत फ्लक्स का या पूरे का इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन करना आता है आपको, ठीक है, फिर गॉस की प्रमेय लगा देंगे यहाँ पर, समीकरण मतलब समीकरण बनेंगे यहाँ पर, इनको बराबर कर देंगे, बस आ जाएगा। फिर इससे निकालेंगे यहाँ पर हम, यानी कि इससे निकालेंगे प्लस का क्यू आवेश से आर दूरी पर कोई धन परीक्षण आवेश क्यू जीरो रखा हो तब बिंदु आवेश प्लस का क्यू के कारण आरोपित बल, फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बस कितना सिंपल है यहाँ पर, कोई कठिन क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत सिंपल, नोट कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल ये भी आता है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, ठीक है, जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ रखा हो या पट्टिका रखी हो, कोई भाषा आ जाए, यही होता है डेरिवेशन यहाँ पर। देखिए हमारे पास समांतर प्लेट है यहाँ पर है, ठीक है, 2 समांतर प्लेट है, प्लेट एक से और प्लेट वाई है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये परावैद्युतांक पदार्थ रखा हुआ क्या, इसकी मोटाई हमने क्या मान ली, टी मान ली, यहाँ पर समझते रहे ना, जो बोलते हैं वही माना लिखना, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमने डी मान ली, दोनों प्लेटों के बीच की क्या मान ली यहाँ पर, दूरी डी मान ली यहाँ पर, राइट टाइम। माना लिख लीजिए यहाँ पर, 2 लाइन लिख लीजिए यहाँ पर, माना हमारे पास क्या है, माना क्या है हमारे पास, एक तथा बाई प्लेटों के बीच, देखिए एक तथा बाई, माना एक्स तथा बाई प्लेटों के बीच, माना एक तथा बाई प्लेटों के बीच टी मोटाई की, क्या है, टी मोटाई की परावैद्युतांक पदार्थ रखा या पट्टिका रखी, टी मोटाई की पट्टिका रखी बोल सकते हैं यहाँ पर, टी बी, माना एक तथा बाई प्लेटों के बीच टी मोटाई की पट्टिका रखी है यहाँ पर, राइट, माना एक तथा बाई प्लेटों के बीच टी मोटाई की एक पट्टिका रखी है, ठीक है। अब देखिए समझिए, जिस इसका परावैद्युतांक यहाँ पर क्या मान लेंगे, के मान लेंगे, यहाँ पर पट्टिका रखी है, उसका परावैद्युतांक क्या मान लिया हमने, के, जिसका परावैद्युतांक के है, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक के है,
ठीक है, जिसका परावर्तनांक हमारे पास क्या के है। अब देखिए एक बात और, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी, यह मेन चीज़ यही है। यहाँ पर देखिए इतनी दूरी हमारे पास डी है, टी है मतलब कि टी, और यहाँ से प्लेट ए से प्लेट बाई तक की दूरी हमारे पास क्या है, डी है। तो ये खाली दूरी कितनी बचेगी, खाली दूरी डी माइनस के टी। तो लिखेंगे यहाँ पर तब शेष दूरी या खाली दूरी तथा शेष डी माइनस टी, तो शेष दूरी बोल सकते हैं तथा शेष डी माइनस के टी, मतलब शेष डी माइनस टी में यहाँ पर क्या होगी, बाई होगी। यहाँ पर क्या होगी, खाली जगह पर क्या होगी, बाई होगी। यहाँ पर परावर्तनांक भरा हुआ है और यहाँ पर क्या होगी, खाली मतलब बाई होगी, बायु एयर जिसे बोल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर परावर्तनांक के है तथा शेष दूरी तथा शेष डी माइनस के टी, डी माइनस का टी स्थान में वायु है, स्थान प्लेस में क्या है, वायु है, ईयर है में वायु है। बस इतना माना लिखना है, यहाँ पर वायु है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए प्लेटों के बीच क्या हमारे पास है, वायु, सबको दिख रहा है यहाँ पर प्लेटों के बीच क्या हमारे पास है, वायु है। तो यहाँ पर निकालेंगे प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये लिखेंगे वायु में, पहले लिखेंगे वायु में लिखेंगे यहाँ पर, वायु में क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला ई बराबर, देखिए ई बराबर वैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, ई बराबर क्या होता है, क्या सिग्मा अपान इक्साइलन नोट होता है। देखिए वैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ई बराबर, ये सिग्मा ड्राइव क्या होगा, डेरिवेशन सिग्मा अपान के इक्साइलन नोट, बट हम यहाँ पर वायु में निकाले हैं। वायु में के का मान कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। यहाँ पर के का मान कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए के का मान 1 होगा, तो हटाइए, तो ई बराबर क्या होता है, इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर 1 अपान इक्साइलन नोट यहाँ पर, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एक सिग्मा बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा, सिग्मा बराबर, यहाँ पर सिग्मा बराबर फार्मूला बताइए, सिग्मा का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा क्या होता है हमारे पास, आवेश का पृष्ठ घनत्व। सिग्मा क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है यहाँ पर। तो इसके लिए फार्मूला क्यू अपान ए पढ़ा होगा, सिग्मा बराबर ये इसी के लिए देखिए, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई बराबर हो जाएगा 1 अपान इक्साइलन नोट, और यहाँ पर क्यू और इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर क्यू अपान ए इक्साइलन नोट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। या देखिए या इसको समीकरण डालें, क्यू अपान ए इक्साइलन नोट, ठीक है, ए इक्साइलन नोट, इसको डाल दिया, चाहे समीकरण एक डाल दिया यहाँ पर। अब देखिए वायु में हम क्या निकाल लेंगे, विभवांतर निकाल लेंगे। यहाँ पर वायु में क्या निकाल लीजिए, विभवांतर, लिखेंगे वायु में क्या निकालेंगे, विभवांतर, यानी कि विभवांतर मतलब बी बराबर, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई इंटू डी होता है। वैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा ई बराबर, देखिए यहीं पे लिख दें, देखिए ई बराबर वैसे फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ई बराबर क्या होता है, बी अपान डी होता है, ठीक है। ई बराबर क्या होता है, बी अपान डी, राइट। तो हमें बी का मान निकालना, तो डी की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई इंटू डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डी क्या होती है, मतलब वायु, यहाँ खाली स्थान है या वायु, इनकी खाली स्थान की दूरी हमारे पास क्या है, डी माइनस के टी है। इसलिए डी की जगह पर क्या लेते हैं, डी डिस्टेंस होती है यहाँ पर, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, खाली दूरी क्या है, डी माइनस के टी, पहले लिख दी यहाँ पर डी माइनस के टी, सही है। तो यहाँ पर खाली दूरी की यहाँ पर क्या लिख देंगे, डी माइनस का टी खाली दूरी लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए चाहे इसको E1 से रिप्रेजेंट कर दिए, क्योंकि हमने वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर निकालेंगे परावर्तनांक माध्यम में, तो यहाँ पर E1 से चाहे रिप्रेजेंट कर दिए, E1 निकाल लीजिए यहाँ पर, E1, ठीक है, E1 लिख दीजिए, जिससे कि पहचान नहीं, या EDS मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, EDS मान लीजिए चाहे। अब देखिए वायु में विभवांतर B1 मान लीजिए यहाँ पर E1। अब देखिए समीकरण 1 से E1 का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से B1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, E1 का मान कितना दिया, क्यू अपान ए इक्साइलन नोट, डी माइनस का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, डी माइनस का टी हो गया कि नहीं हो गया, B1 बराबर क्यू अपान ए इक्साइलन नोट, डी माइनस का टी। अब देखिए डी माइनस का टी, चाहे इसको भी डाल दीजिए, समीकरण 1 डाल दिया, समीकरण 2 डाल दिया यहाँ पर। अब देखिए आगे, अब निकालेंगे, किसमें निकालेंगे यहाँ पर, अब किसमें निकालेंगे, परावर्तनांक माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर, आप लिख रहे हैं यहाँ पर परावर्तनांक, मतलब पराविद्युत, ये बोल सकते हैं परावर्तनांक माध्यम में, या बोल सकते हैं पराविद्युत पट्टी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लिख रहे हैं यहाँ पर पराविद्युत पट्टी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर, तो E2 हो जाएगा यहाँ पर, E2 वही फॉर्मूला, सिर्फ आपको के लगा देना, क्योंकि यहाँ पर पराविद्युत माध्यम में निकालें, पराविद्युत पट्टी में निकालने हैं, सिर्फ ओनली यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर के हो जाएगा, के से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर के से क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी सब एज इट इज, ठीक है। के ए इक्साइलन नोट, वही विभवांतर निकाल लीजिए यहाँ पर, वही का निकालेंगे यहाँ पर विभवांतर, मतलब कि उसमें पराविद्युत पट्टी में विभवांतर, यहाँ पर पराविद्युत पट्टी में विभवांतर की B2 हो जाएगा, B2 बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास,
टी हो जाएगा। क्यू टी मतलब इसकी मोटाई क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे यहाँ पर। अब की इसमें निकाल लें यहाँ पर, चूंकि इसमें निकाल लेना, इसमें यहाँ पर इसको भूल जाइए, अभी कोई काम का नहीं यहाँ पर, ये बचा हमारे काम। तो इसकी हमारे पास मतलब कि दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, मोटाई भी टी है, इसकी दूरी यहाँ से भी टी है, तो यहाँ पर टी ले लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई इंटू टी, ई इंटू क्या हो जाएगा टी, मतलब ई टू इंटू टी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए टी का मान हमने, हाँ टी का मान जी को, अब देखिए बी टू बराबर ई टू का मान देखिए निकाल चुके हैं। ई टू का मान क्या ये है हमारे पास, तो इसको डाल दीजिए समीकरण तीन से लिखेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे, समीकरण से। कुछ डेरिवेशन में होता है वो सिंपल होते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 से ये वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। अब टी ऑलरेडी हमारे पास है, कहाँ से लिखा है, समीकरण 3 से लिखा हमने। कहाँ से लिखा, समीकरण 3 से, ठीक है। कहाँ से लिखा, समीकरण 3 से यहाँ पर, राइट। अब B2 का मान निकालिए प्लेटों के बीच, यहाँ पर इस प्लेटों के बीच टोटल विभवांतर हमारे पास B होगा। यहाँ से यहाँ तक टोटल विभवांतर क्या होगा, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर B होगा। तो निकालेंगे यहाँ पर प्लेटों के बीच कुल विभवांतर, तो लिखेंगे लिख देंगे आप प्लेटों के बीच कुल विभवांतर की B बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, B1 प्लस का B2, और सब वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो B बराबर देखिए B1 का मान हमने कितना निकाला, ये देखिए यहाँ पर B1 का मान निकाला, ये निकाला Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D माइनस का T। क्या है हमारे पास, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D माइनस का T, D माइनस का T। क्या है हमारे पास, D माइनस का T प्लस का B2 का हमारे पास कितना, ये है Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट T हो जाएगा यहाँ पर। क्या है T, अब देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ कॉमन मिल रहा है हमें यहाँ पर। क्या मिल रहा है, B बराबर देखिए Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिला, ले कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली D माइनस का T बचेगा यहाँ पर, ब्रैकेट बड़ा बना दीजिए। Q अपान A एप्सिलॉन, तो यहाँ पर बचेगा T प्लस का लगाइए साइन, प्लस का सही से लगा दीजिए, T अपान K बचेगा यहाँ पर, T अपान K ही तो बचेगा यहाँ पर, T अपान K बचा यहाँ पर। अब देखिए हमें निकालना क्या, इसका फार्मूला यहाँ पर धारिता का सूत्र निगमन कीजिए यहाँ पर, कैपेसिटर का यहाँ पर धारिता का निकालिए यहाँ पर। C बराबर देखिए फार्मूला पढ़ा होगा, देखिए वैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा Q बराबर क्या होता है हमारे पास, CV, ये फार्मूला होता है यहाँ पर। C का मान निकालना, तो C बराबर क्या होता है हमारे पास, C बराबर क्या होता है, Q अपान B, ठीक है, Q अपान B। अब देखिए Q का मान हमने कितना, Q जिनका थी ऑलरेडी लिखी, और देखिए इसका मान ये दिया हमारे पास पूरा, ये दिया, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर। B का मान दिया यहाँ पर, तो लिखिए Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, बड़ा ब्रैकेट बनाइए, D माइनस का T प्लस का साइन लगाइए T अपान K। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए Q से Q क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रुक जाइए, आपको कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर। देखिए इसको स्टार से लिखिए, C बराबर देखिए Q को झुमकाती हूँ लिखा, और नीचे वाला क्या होता है, पलट जाता है, ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। A एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पर कहाँ पहुँच जाएगा, नहीं पहुँच जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा D माइनस का T, ठीक है, प्लस का T अपान K, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ क्या नहीं, ये मतलब कि नीचे वाला ऊपर जाता है, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, देखिए Q बचा है यहाँ पर, Q तो बचा है यहाँ पर, एक कॉमन वाला था यहाँ पर, ये ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर। अब Q भी चाहिए, इसके मल्टीप्लाई में लिखिए, इसको ब्रैकेट पूरा लगा दीजिए यहाँ पर इस टाइप से। अब Q भी लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। C बराबर क्या बचेगा हमारे पास, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस का T प्लस का T अपान K, ठीक है, प्लस का T अपान K, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब यही धारिता का सूत्र ड्राइव करना था, हमें सत्यापित करना था यहाँ पर। कितना सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। इसका मात्रा क्या होता है, फेरेड होता है, सबको मालूम है, बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें होता ही नहीं है यहाँ पर। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है K बराबर मतलब धातुओं के लिए परावर्तन कितना होता है, अनंत होता है, इनफिनाइट होता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर। अनंत धातुओं के लिए क्या होता है हमारे पास, धातु जो भी धातु होती है यहाँ पर, ठीक है, धातुओं के लिए क्या होता है यहाँ पर, परावर्तन कितना होता है यहाँ पर, अनंत होता है यहाँ पर। ध्यान रखना यहाँ पर, याद कर लेना यहाँ पर, ठीक है। धातुओं के लिए क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। चाहे यहाँ पर अब K का मान चाहे यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। धातुओं के लिए ध्यान रखना यहाँ पर। ये डेरिवेशन हमारे पास हो गया। देखिए नेक्स्ट देखें, इसको नोट कर लीजिए आप। 100% ये भी इंपॉर्टेंट, हर साल ये भी एग्जाम में आता है। अनुगमन वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध हमें यहाँ पर सत्यापित करना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक फॉर्मूला हम जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या जानते हैं हम, हमारे पास फॉर्मूला देखिए I बराबर हमारे पास क्या होता है, Q अपान T होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इसको डाल दीजिए समीकरण 1 यहाँ पर। चाहे माना लिख लेना जो बोल रहे हैं यहाँ पर। माना क्या लिखेंगे, माना किसी चालक तार में I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, I एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और T सेकेंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित आवेश हमारे पास क्या है, Q है। लिख लेना जो बोल रहे हैं माना, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, I बराबर Q अपान T होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर, क्या निकालेंगे, देखिए सबसे पहले निकालेंगे
एक सेकंड में, जिस टाइप से कर रहे हैं उसी टाइप से एग्जाम में करना। देखिए एक सेकंड में क्या लिखेंगे, एक सेकंड में तार, एक सेकंड में तार के क्षेत्रफल, एक सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से लिखिए, में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ए एन ई बी डी, नहीं यहाँ पर एन ई मत लीजिए, यहाँ पर ए एन बी डी लिखिए, सिर्फ बी डी इंटू टी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर टी अभी टी मत लिखिए, क्योंकि टी सेकंड में डायरेक्टली मल्टीप्लाई अभी डायरेक्टली मत लिखिए, आपको नंबर कट जाएंगे। यहाँ पर इस टाइप से मत लिखिए, एक सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ए एन बी डी लिखिए सिर्फ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए एन बी डी। यहाँ पर अब देखिए टी सेकंड में इससे टी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, डायरेक्टली मत लिखिए, तो लिखेंगे यहाँ पर टी सेकंड में, जहाँ ए क्या क्षेत्रफल है आप जानते हैं, यहाँ पर एन क्या है, यहाँ पर स्मॉल एन आपसे कोई पूछ दे यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर स्मॉल एन क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, ये स्मॉल एन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर। बी डी क्या है, अनुगमन वेग है यहाँ पर। अब लिखेंगे टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से। ठीक है, अब लिखा पहले लिखा हमने एक सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सबसे पहले ध्यान रखना पूछना है इसमें, एक सेकंड में लिखेंगे तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसी टाइप से सिमिलरली यहाँ पर टी लिख देना, यहाँ पर टी लिख देंगे। अब टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सिर्फ टी आप लिख रहे हैं, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लिख लेना ये लाइन यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा ए एन बी डी। अब इंटू सिर्फ टी से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। अब देखिए एक सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाला आवेश निकालेंगे यहाँ पर। अब लिखेंगे एक सेकंड में हो गया, यहाँ पर इतना हो गया। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, टी सेकंड में। अब टी सेकंड में निकालिए, टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाला आवेश निकालिए, गुजरने वाला आवेश। ठीक, गुजरने वाला आवेश क्या हो जाएगा, गुजरने वाला आवेश बराबर क्या हो जाएगा, एन मतलब ए पहले लिखिए, ए एन बी डी लिखा, टी लिखा। अब क्या कर रहे हैं, आवेश निकाल रहे हैं, तो स्मॉल ई से क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। राइट, स्मॉल ई से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास इतना। अब देखिए क्यू का मान समीकरण 1 में रख दीजिए यहाँ पर। क्यू का मान समीकरण 1 में, ये क्यू का मान है यहाँ पर समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख देंगे, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर, उसको डाल दीजिए समीकरण 2 यहाँ पर। ठीक है, लिख देंगे क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर रख दीजिए आई बराबर। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो आई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए एन बी डी टी इंटू ई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। टी से टी उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा, तो आई बराबर हमारे पास क्या बचेगा, ए एन ई बी डी लिख देंगे यहाँ पर, ए एन ई बी डी यहाँ पर। ठीक है, ए एन ई बी डी। किसमें हमारे पास रिलेशन यहाँ पर कभी कभी एक नंबर में लिखने के लिए ज़्यादा, विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध कभी कभी यहाँ तक करवाता है, नहीं विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध सत्यापित कीजिए, इतना आपको करना होगा। ठीक है, राइट, क्या होगा, आई बराबर ए एन ई बी डी यहाँ पर। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया धारा घनत्व में, धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, जे बराबर, देखिए धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, जे बराबर होता है आई अपान ए। राइट, तो यहाँ पर देखिए आई का मान ये दिया है, ए एन ई बी डी। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए हमारे पास ऑलरेडी है, ए से ए उड़ा दीजिए यहाँ पर, तो जे बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन ई बी डी यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ई बी डी। एक किसमें हमारे पास रिलेशन है, धारा घनत्व तो अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है, एक किसमें है रिलेशन, विद्युत धारा तो अनुगमन वेग में संबंध, एक किसमें यहाँ पर धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध। कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल है। आई बराबर क्यू अपन टी फॉर्मूला समीकरण डालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एक सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ए एन बी डी। फिर टी सेकंड में टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एक मतलब टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाला आवेश निकाल लेंगे, यहाँ पर ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे, बस काटेंगे पीटेंगे, आ जाएगा आपका रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। अब देखिए इस डेरिवेशन को, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25 में जरूर जाएगा ये, हमें लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये पिछले साल 2024 में पूछा नहीं गया यहाँ पर।
और 25 में छपा जरूर है यहाँ पर, क्योंकि एक साल मिस होकर एक साल आता है यहाँ पर। देखिए दिया है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। कार्य करने वाले क्या है, बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। कुछ इसमें होता है नहीं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर किताबों में देखेंगे, यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है। यहाँ पर हर किताब में और मेथड, यहाँ पर ये मेथड हम और बता रहे हैं, सिंपल सबसे मेथड होता, कुछ होता है नहीं इसमें, ठीक है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र सत्यापित कीजिए। देखिए हमारे पास क्या है, दो समांतर धारावाही चालक तार है। यहाँ पर एक तार यहाँ पर, एक तार यहाँ पर है। माना लिखिए, माना लिख लेना, माना दो समांतर धारावाही चालक, बात है कि ये चालक, माना दो चालक बोल सकते हैं, माना दो समांतर चालक ए बी बा सी डी है यहाँ पर, जिनकी लंबाई क्या है, एल है। इसकी भी लंबाई एल होगी, इसकी भी लंबाई एल होगी यहाँ पर, राइट। अब इनके बीच की दूरी हमने मान लिया आर है। इनके बीच की दूरी क्या है, आर है। यहाँ से यहाँ तक दोनों तारों के बीच की दूरी क्या हमारे पास है, आर है यहाँ पर, राइट। दोनों तारों के बीच की दूरी हमारे पास क्या, आर है। चालक ए बी में हम देखिए, जब चालक ए बी में धारा आई वन प्रवाहित करते हैं, चालक ए बी में धारा आई वन प्रवाहित करते हैं या प्रवाहित हो रही है, चालक ए बी में धारा क्या प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो चालक सी डी में हमारे पास क्या है, I2 धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ पर, राइट। लिख लेना यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इसका डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि लिखेंगे चूंकि जब चालक ए बी में, जब चालक ए बी में I1 धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी में क्या हो जाता है, धारा प्रवाहित में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, B1 मान लीजिए, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर क्या होता है, μ0/2π। सीधे तार के कारण क्या होता है फॉर्मूला, μ0/2π I/R, ठीक है। I1 में, बट यहाँ पर करंट क्या है, I1 है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है हमारे पास, R है। यहाँ पर क्या है, R, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। किसके कारण होता है, सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये बोल सकते हैं अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है, B1 बराबर μ0/2π I1 R यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको डाल दीजिए, चाहे समीकरण एक यहाँ पर। अब एक फार्मूला हम जानते हैं यहाँ पर, देखिए CD के कारण क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम इसका बल निकालेंगे, मतलब फोर्स निकालेंगे। CD के कारण चुंबकीय बल निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकालेंगे, CD के कारण चुंबकीय बल CD के कारण चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल साइन थीटा पड़ा हुआ, मतलब BIL साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ यहाँ पर, ठीक है। लंबाई दोनों तारों की क्या है, समान। इसमें करंट क्या हमारे पास है, I2 है। तो I2 लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिख लेंगे, I2। चुंबकीय क्षेत्र क्या लिख लेंगे, B1 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब B1 का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए समीकरण 1 से। यहाँ पर तो F बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, B1 का मान क्या है हमारे पास, ये वाला, ये पुट कर दीजिए यहाँ पर। B1 का मान क्या है, यार रुक जाइए, ये पुट कर दीजिए, बाद में पुट कर देंगे। देखिए थीटा का मान यहाँ पर क्या ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे। यहाँ पर तार खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 90 डिग्री कोण यहाँ पर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, B1 I2 L साइन 90 का मान जरा बताना कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, सबको मालूम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या आ जाएगा, B1 I2 L, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाद में B1 I2 L हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 से B1 का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो F बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, μ0/2π I1/R इंटू I2 हमारे पास जो कहती हूँ I2 इंटू L को चाहे नीचे ले आइए इधर, यहाँ पर L को चाहे लाना चाहते हैं नीचे ले आना चाहता है नीचे लाइए, या कोई दिक्कत नहीं। यही हमारे पास क्या है, बल का फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है। यही क्या है हमारे पास फॉर्मूला, मतलब यही ये बराबर, इसको और तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, μ0/4π हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2I1I2/R इंटू L, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल मेथड है, कुछ इसमें होता ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। किताबों में देखेंगे बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है यहाँ पर, ठीक है। उसमें 4 तार बना देते हैं, इसमें 2 तार हैं। यहाँ पर हर किताब में हर मेथड लिखा हुआ है, इसको नोट कीजिए यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए, कुछ इसमें है ही नहीं।
ठीक है, इस डेरिवेशन को देखिए यहाँ पर, या इस डेरिवेशन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, लाइट जाने वाली है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे यहाँ पर, वरना दिक्कत हो जाएगी बहुत यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बचे हुए डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हर साल एग्जाम में आता है, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। तो नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। आज के लिए इतना ही।